Today we will discuss another important video। आज ये वीडियो इस्लामियात को आप लोग शायद ये समझ रहे होंगे कि ये बहुत लाइट सब्जेक्ट है, बट ये हर एक बंदे की अपनी सोच है। आपको ये नहीं पता कि आप ग्रेजुएशन कर रहे हो। ग्रेजुएशन का मतलब आपको शायद किसी दिन समझ आ गया तो आप समझ जाओगे कि उसके लिए इस्लामियात की तैयारी, इस्लामियात की प्रिपरेशन कितनी इम्पॉर्टेंट है ये आपको शायद उस दिन पता चलेगा जिस दिन आपके पेपर हो जाएंगे। पेपर के बाद जब रिज़ल्ट आएगा, बाकी सब्जेक्ट में अच्छे नंबर होंगे और इस्लामियात में पासिंग नंबर होंगे और आप लोगों के कुछ नंबर फर्स्ट डिवीजन से रह जाएंगे, अल्लाह न करे, तो उस दिन आपको इस बुक की वैल्यू पता चलेगी कि इस्लामियात की बुक की बीएससी ग्रेजुएशन एसोसिएट डिग्री के अंदर इसकी वैल्यू क्या थी। तो इसी के साथ आज आपको पिछली इस तरह इंग्लिश की हमने वीडियो बनाई, हमने फिज़िक्स के टॉपिक्स के ऊपर, बहुत सारे टॉपिक्स के ऊपर वीडियो बनाई है। और आज हमने कहा क्योंकि हम मेरे स्टूडेंट्स जो हैं बाकी चीज़ें प्रिपरेशन करेंगे, लेकिन इस्लामियात के अंदर उनके अगर मार्क्स कम आ जाएंगे तो इसलिए उसके अंदर मेरी भी गलती होगी कि मैंने आपको बताया नहीं, क्योंकि मेरे पास इल्म था। आप सल्लम का भी इरशाद है कि अगर आपके पास इल्म हो तो उसे फैलाया करो, उसे आगे लोगों तक पहुंचाया करो, यही इल्म के फ़ायदे हैं। तो मैंने कहा चलो हम आज इस्लामियात को इग्नोर ना करें। इस्लामियात भी बाकी सब्जेक्ट की तरह इतनी ही इम्पोर्टेंट है जिसी तरह इम्पोर्टेंट है। हम इसका आज जो है पास पेपर डिस्कस करेंगे। ये मेरे पास प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद खलील बुक है। हमने जिस वक्त मैंने बीएससी की थी उस वक्त से हमने भी यही यूटिलाइज़ की थी, तो आप लोग भी यही यूटिलाइज़ कीजिएगा। बहुत अच्छी बुक है, ठीक है। यहाँ पर ये आपको अवेलेबल होगी, इल्मी कुतुब खाना। ये मेरी अपनी बुक्स थी जिस वक्त मैंने प्रिपरेशन की, तो मैंने कहा अपना नॉलेज, क्योंकि मेरे इस्लामियात के अंदर 15 मार्क्स थे 16 में से। इट मीन्स कि मैंने इसके ऊपर भी प्रिपरेशन की, तब ही हम इसके लिए अच्छे मार्क्स ले सके। और मैंने कहा जिस तरीके से मैंने मार्क्स अच्छे गेन किए, आप लोग भी इसी तरह अच्छे गेन कर पाओ, ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं इस्लामियात क्यों इम्पॉर्टेंट है। जी, यहाँ पर आप लोग देखो कि सबसे पहले हम इसके पेपर्स के अंदर निकाल दिखाएंगे कि इसके टोटल मार्क्स कितने हैं। ये 60 मार्क्स जो हैं बाकी बुक्स के अंदर जिस तरीके इम्पॉर्टेंट है, ये 60 मार्क्स आपके लाइफ चेंजर मार्क्स हैं, ठीक है। ये 60 मार्क्स भी इतनी ही इम्पॉर्टेंट है जितने कि बाकी बुक्स के 100 मार्क्स इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है। इससे आप लोग अच्छे नंबर ले सकते हो, कम मेहनत करते हुए भी अच्छे नंबर ले सकते हो। जी, इसके लिए आप लोगों को टोटल टाइम जो दिया जाता है वो होता है 2 घंटे। कितने घंटे दिए जाते हैं? 2 घंटे। और ये भी एक कंपलसरी सब्जेक्ट है, ये बात इंपॉर्टेंट है, कंपलसरी है, ठीक है। और आपको सब्जेक्ट तो मैंने पता ही है। ये 2020 का एनुअल पेपर आया था बीएससी के। अब तो क्योंकि एसोसिएट डिग्री चेंज हो गई है, अब तो काम आसान हो गया है, बट ये वर्क काम जो बीएससी का था बहुत टफ था मेरी वर्डिंग में, ठीक है। और इसी के बाद मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर हमारे पास जो बेसिक्स है इसके कितने क्वेश्चंस हैं। टोटल इसके 5 क्वेश्चन हैं। आप देख रहे हो यहाँ पर टोटल कितने मार्क्स है। टोटल क्वेश्चन आपने 5 अटैम्प्ट करने होते हैं। जी, इसी के अंदर आपके 60 सवाल जो हैं ये तो बहुत ईजी होते हैं। ये सब 60 सवाल, राइट डाउन 60 सवाल, यानी 5 ऑफ द 5। आपने ये 60 सवाल जो हैं, अगर आपने सारे चैप्टर अच्छे तरीके से पढ़े होंगे तो अच्छे तरीके से पढ़े होगे। हम सिर्फ पढ़ते ही थे, रट्टा इस्लामियात के अंदर भी नहीं लग सकता, इसको रीड आउट करना ही अच्छा होता है, ठीक है। 7 सवाल हैं, इनमें से वो कहता है कोई से 5 करें, लेकिन आप लोगों की ये कोशिश ये होना चाहिए कि एक आधा सवाल एक्स्ट्रा ज़रूर करके आएँ, ताकि अगर आपके किसी में से कम मार्क्स भी मिल रहे हैं तो उसमें से एक्स्ट्रा मार्क्स आपको ऐड के बाद टीचर कहते हैं कि नहीं 5 गिवन है तो 5 ही अटैम्प्ट करके आए, आगे ना करें, या नेगेटिव इंप्रेशन है। नहीं, ये काम नहीं होता। आप लोग कोशिश करेंगे होंगे, अगर आपको 6 भी अच्छे से, 7 भी अच्छे से आते हैं तो 7 ही अटैम्प्ट करके आओ, ताकि यार अगर आपसे कहीं से मिस्टेक्स, आपके मार्क्स कम भी आ रहे हैं तो आपके वो मार्क्स जो हैं जो आपका अच्छे से आपने किया है, क्योंकि आपने पूरा साल मेहनत की है, तो आपका एक मार्क्स भी इसमें से कम ना हो। तो इसका मतलब है 10 नंबर जो हैं आपके यहाँ पर पक्के होने चाहिए, हर सूरत में होने चाहिए। और आपको इनको अच्छे तरीके से क्वेश्चन के मैं आपको बताता हूँ कि आपने 60 सवाल ये किधर से याद करने हैं। ये आपके पास बुक है,
ये बुक ईज़िली मार्केट में अवेलेबल होती है, आप उधर से ही जाकर फ़रोख्त ले लीजिएगा। इसके पीछे भी बहुत सारे सवाल गिवन हैं, लेकिन शॉर्ट सवाल इसके ये वाले देख लीजिएगा। ये भी देखें, वो कहते हैं मारूरी सवालात। मारूरी सवालात, अब यहाँ पर मारूरी से मुराद ये होगा, आपको पता है मारूरी तो होती नहीं है, MCQs तो होते नहीं हैं, तो शॉर्ट सवाल तो होते हैं ना। शॉर्ट सवाल ये सारे गिवन हैं, ये आप देख रहे हो। यहाँ से स्टार्ट होता है मुताला कुरान की कुरान ज़रूरत और अहमियत, यहाँ से स्टार्ट होते हुए ये आप लोगों के बहुत, अगर आप इन्हीं को अच्छे तरीके से ढंग से तैयार कर लेंगे तो आपके लिए ये शॉर्ट सवाल, ये 10 नंबर लेने बिल्कुल मुश्किल नहीं होंगे। मेरी आपके लिए यही गुजारिश है कि आप लाजमी कीजिएगा ये शॉर्ट सवाल, ठीक है। और तो और अगली अहम पॉइंट, ये शॉर्ट सवाल आपको पता चल गया कि आपने किधर से प्रिपेयर करने हैं, ठीक है। अगर यहाँ से आप लोग प्रिपेयर कर लोगे तो आप लोग ईजिली से समझ जाओगे कि ये आपने कैसे अटैम्प्ट करने हैं, ठीक है। और तो और इसी तरह ये आपका क्वेश्चन 1 अटैम्प्ट हो गया। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ये इंग्लिश में भी गिवन है के बाद बच्चों इंग्लिश में पढ़ते हैं, ठीक है। इनको आदत होती है इंग्लिश की, हालांकि उर्दू हमारा कौमी सब्जेक्ट है तो इसको हमें क्या करना चाहिए, प्रेफरेंस करना चाहिए, ठीक है। ठीक है, उर्दू को ही प्रेफरेंस करनी चाहिए थी ना, तो बेहतर है आप उर्दू में ही करो, इंग्लिश को रहने दो, नंबर कटेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 के बाद आपके पास सवाल है ट्रांसलेट एंड एक्सप्लेन एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग कुरानिक वर्सेस। 2 का आपको ये टोटल के देखे कितने गिवन हैं, अलिफ 1 2 3 4 में से आपने 2 सेलेक्ट करनी है। और ये वाली जो है क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप गौर से देख लीजिएगा क्यों इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 2। ये 2 कुरानी आयात आपके 10 नंबर की हैं। कितने नंबर की हैं, 10 नंबर की हैं। और एक और मज़े की बात ये है, वो ऊपर सवाल पढ़ो, वो कहता है 2 कुरानी है, 2 का तर्जमा तशरीह करो। याद रख लो कि 7 नंबर, 7 + 3 का मतलब ये है कि 7 नंबर सिर्फ आपके तर्जमे के हैं, जो आपने इसका तर्जमा और मफ़हूम लिखा होगा। जिस तरीके से ये लिखा हुआ है, रब्बना वला तहमिल अलैना इस्रन कमा हमलतहु अलल लज़ीना मिन क़ब्लिना रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिहि वअफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना, ठीक है। ये आप अपनी बुक में देख लीजिएगा कि ये आयत जो है कुरान पाक की आयत कहाँ से सिलेक्ट की गई है, आपने वहाँ से लेकर आपने इसका तर्जुमा कर देना है। तर्जुमे के पूरे 7 नंबर होंगे। इसी तरह आपने उसकी तशरीह करनी होगी। तशरीह के आपके सिर्फ और सिर्फ नंबर होंगे 3 नंबर। ये आपने 3 नंबर जो है वहाँ से तशरीह इसकी करनी है। इस तरीके से ये कवर हो जाएंगे। ये इसमें से टोटल आपने 2 सेलेक्ट करने हैं, 2 ये 3 कर दो बेहतर है। 3 तर्जुमा तो सारों के करके हो ना, ताकि आप लोगों के नंबर कहीं से भी कटे ना, ठीक है। टोटल 4 गिवन है तो 3 के कम से कम 2 के तर्जुमा और तशरीह कर दो, और दोनों के बाकी 2 के क्या कर दो। अगर आपको अच्छे नंबर लेने हैं तो मैंने जिस तरीके से किया है मैं आपको वो बता रहा हूँ, अपना ट्रिक बता रहा हूँ। तो बाकी 2 आयात के आप लोग जस्ट तर्जुमा लिख कर आ जाओ, तशरीह ना करो, ताकि अगर इन्हीं में से आपकी कहीं से सपोज करो आपने तर्जुमा के जो इसका तर्जुमा करना था वो आपने गलत कर दिया, तो आपके उसमें से नंबर रिकवर हो जाएं, ठीक है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर आपको वो ये कहता है दर्ज झैल में से एक का तर्जुमा और तशरीह करें, ठीक है। एक का आपने एक मतलब ये तो कुरानी हदीस है ना, ठीक है। अहदीस ये तो ईज़िली आपको मिल जाएंगे कि जो कंटेंट्स में पढ़े होंगे कि यह आपके पास हदीस है नबवी है, ठीक है। कहाँ पर है ये आपको वहीं से कंटेंट्स में पता चल जाएगा कि यह हमारे पास हदीस मुबारक जो हैं ये हमारे पास कहाँ पर अवेलेबल होती हैं, ठीक है। ये आपको वहाँ से कंटेंट्स में देख लीजिएगा। ये आपके पास सारे कंटेंट्स हैं, कंटेंट्स बहुत अच्छे तरीके से लिखे गए हैं। मतलब अगर आप सारी चीज़ प्रिपेयर कर लो तो ये कंटेंट्स से देखकर आप तैयारी अगेन कर सकते हो बगैर चीज़ देखे हुए, ठीक है। तो ये कंटेंट्स आपने कर लेना है, ये हदीस मुबारक हैं, ठीक है। ये जस्ट वो लिखी गई हैं ताकि आप लोग ईजिली कर सको, ठीक है। ये सारी इनके साथ उन्होंने पर्ची की प्रिपरेशन रखी है कि आपको किस तरीके से सिलेक्ट करनी है, ठीक है। तो इस तरह हदीस मुबारक के जो नंबर हैं, ठीक है, इसके भी नंबर हैं 7 + 3, ठीक है, 7 + 3। एक कुरानी आयात के तर्जुमे भी अच्छे इनकी तशरीह भी अच्छे तरीके से लिखें, ठीक है, ताकि आपके नंबर्स पे इफेक्ट्स ना हो। इसी तरह हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 3 हदीस का भी आपने तर्जुमा और तशरीह करनी है। इस तरह क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास है मोरल टीचिंग ऑफ इस्लाम,
ठीक है। यहाँ पर ये आपके ये बड़ा सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आपको मिल सकता है। ये सारे लॉन्ग ये लॉन्ग सवाल हैं, ये आपके 10 नंबर के जो है ना, ये लॉन्ग सवाल हैं। इनके ऊपर भी आपको प्रिपरेशन अच्छे तरीके से करनी है, अदरवाइज़ आपके नंबर कटेंगे, ठीक है। ये बहुत मज़े के सवाल हैं, ये आपने इसी बुक में से देख लेने हैं, ये अवेलेबल होते हैं यहाँ पर भी। ये देखो, ये हमारे पास आपको आसानी से बताएंगे कि आपके कहाँ पर ये शुरू होते हैं, ठीक है। यहाँ से ये काम शुरू होता है, ये सारे लॉन्ग सवाल आपके शुरू हो जाते हैं पुराने। जिस तरीके से ये पहला सवाल आया, इस्लाम की 2 अखलाकी तालीमात पर नोट लिखें, कुरान मजीद में सीरत व मलम के बयान पर तफसीली मजमून लिखें। ये आपको आसानी से इस बुक में अवेलेबल है, आप खुद देख लीजिएगा। अब ना टाइम नहीं है क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी अगर मैं मज़ीद के लिए इनको ओपन करूँगा बुक को, तो इसलिए थोड़ी सी वीडियो पर इफेक्ट पड़ सकता है। वीडियो पे इफेक्ट पड़ेगा तो आप जाए, ये देख लो, ये बुक है आपके पास। इस बुक को गौर से देख लो, गौर से पढ़ो, इंशाल्लाह ये 60 मार्क्स आपके क्लियर हो जाएंगे अगर आपने इन स्टेप्स को फॉलो किया। आपने कुरान हदीस के तर्जुमों पे ख़ास तौर पर आपने गौर करना है। तर्जुमों के साथ हदीस के तर्जुमे जो हैं, जो कुरानी आयात होंगी, इस तरह पहली कुरानी आयात है, इसी को आपने तर्जुमा ढंग से तैयार करना है। बाकी ये इनमें से आपने या का मतलब होता है एक करो, इस्लाम के 2 से कौन सी ये अच्छा आता है तो ये करो, ये अच्छा आता है तो ये करो, ये अच्छा आता है तो इन दोनों में से एक सेलेक्ट करो, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन 4 और 5 इस तरीके से कवर होता है। तो ये थी आपकी सारी डिटेल। आपने के पास टाइम बहुत थोड़ा होता है, इसके लिहाज से ये 60 नंबर ज़रूर होते हैं, ये 60 मार्क्स इसके ज़रूर होते हैं। बट ये अगर इसकी टाइम कैलकुलेशन में करो तो ये आपकी आई थिंक ये 60 नंबर है तो थोड़ा 60 नंबर थोड़ा है, लेकिन इसका टाइम जो है बहुत थोड़ा है आई थिंक, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लेंथी पेपर आपको करना पड़ता है। आपको लेंथी करना भी चाहिए, अगर आपने अच्छे स्कोर करने हैं तो आपको ये पेपर लेंथी करना होगा, ठीक है ना। तो इसी तरह आप चैनल को सब्सक्राइब लाइक करना मत भूलिएगा।